I'm Rahul Jaiswal, English at Mission Institute. Okay, हमने नाउन को डिस्कस किया, हमने प्रोनाउन को डिस्कस किया और साइड भी डिस्कस कर ली है और आई होप ये सारी चीजें आपको जरूर समझ में आएगी। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं नया टॉपिक एडजेक्टिव से। एडजेक्टिव होते क्या हैं, ओके, इनका सेंटेंस में यूज क्या होता है, एग्जाम में इनके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, सारी चीजें हम बेसिक से एडवांस लेवल तक हम चलेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन के फॉर्म में आपको पढ़ाया जाएगा क्योंकि हमें टू द पॉइंट पढ़ाई करनी है, हमें अपना सिलेक्शन लेना है, हमें जॉब लेनी है। राइट, ये आपका अप्रोच होना चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं एडजेक्टिव। राइट, लेट्स बिगिन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता क्या है, आइए पहले समझ लेते हैं। देखो एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव इज अ क्वालिफाइंग वर्ड्स। ओके, एडजेक्टिव क्या होता है, क्वालिफाइंग वर्ड्स होता है जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। इसकी हम परिभाषा हम लिख देते हैं पहले। देखो एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव इज ए qualifying word. An adjective is a qualifying word that qualifies that qualifies noun or pronoun. राइट, एडजेक्टिव क्या होता है, एक क्वालिफाइंग वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। बातें आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। जैसे अगर हम कहें राम इज अ गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। राइट, गुड बॉय। अब देखिए यहाँ पे जो गुड शब्द है वो कहीं ना कहीं इस बॉय को क्वालिफाई कर रहा है ना। राइट, जो गुड शब्द होता है, जो गुड शब्द है वो कहीं ना कहीं बॉय को क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे गुड क्या है, एडजेक्टिव। राइट, ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग्स। He is honest in his dealings. वो अपने डीलिंग्स में, अपने व्यवहार में क्या है, ईमानदार है। यहाँ पे जो ऑनेस्ट शब्द है वो कहीं ना कहीं इस ही को क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर गुड और ऑनेस्ट दोनों क्या हैं, दोनों आपके एडजेक्टिव हैं जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है। यहाँ पे जो गुड है एक बॉय नाम के नाउन को क्वालिफाई कर रहा है और यहाँ पे जो ऑनेस्ट है एक ही नाम के प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होगी। हमने क्या पढ़ा है कि ओके, adjective is a qualifying word that qualifies noun or pronoun. Adjective qualifying words होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। अब देखिए एडजेक्टिव का यूज किया जाता है दो तरीके से। ओके, इनका यूज कैसे किया जाता है, इनके कितने काइंड्स होते हैं, हम सारी चीजें पढ़ेंगे वन बाय वन डिटेल में। ठीक है, अब देखो अगर मैं यूजेस ऑफ एडजेक्टिव की बात करूं तो जो एडजेक्टिव होता है इसका यूज दो तरीके से किया जाता है। आइए देख लेते हैं। ये जो एडजेक्टिव होता है इसका यूज किया जाता है दो तरीके से। पहला क्या हो गया, पहला हो गया एट्रीब्यूट। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया प्रेडिकेटिव। आई होप बातें आपको समझ में आ रही होंगी। एडजेक्टिव का यूज हम दो तरह से करते हैं, एक होता है एट्रीब्यूटिव यूज होता है, एक होता है प्रेडिकेटिव यूज होता है। आइए समझ लेते हैं एट्रीब्यूटिव यूज क्या है और प्रेडिकेटिव यूज क्या है। एट्रीब्यूटिव क्या होता है, जब एडजेक्टिव का यूज किसी भी नाउन से पहले किया जाए उसे कहा जाता है एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। जब कोई भी एडजेक्टिव किसी भी नाउन के बाद में किया जाए उसे कहा जाता है प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। हम आपको लिख कर समझाएंगे तो आप ज्यादा समझ पाओगे। अगर हम कहें सौरभ is a good student,
लिखा हुआ है, सौरभ इज अ गुड स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए जो गुड शब्द है उसका यूज कहाँ किया गया है, इस नाउन स्टूडेंट के पहले किया गया है। तो यहाँ पे गुड क्या है, यहाँ पे गुड एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव है। क्या है, यहाँ पर गुड का यूज किया गया है सौरभ के पहले, क्या है, एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। एक सेंटेंस हम लिखे वहां पे प्रेडिकेटिव यूज करके दिखला देते। अगर हम कहें रिया इज हार्ड वर्किंग, रिया क्या है, रिया हार्ड वर्किंग है। अब देखो यहाँ पर इस हार्ड वर्किंग के साथ कोई नाउन नहीं लिखा है, लीजिए अब हार्ड वर्किंग के साथ कोई नाउन नहीं आया है। अब हार्ड वर्किंग का यूज किया जा रहा है किसके लिए, रिया के लिए, और रिया क्या है, एक नाउन। ध्यान दीजिए, अब हार्ड वर्किंग के साथ अगर कोई नाउन आया होता, अगर सेंटेंस यूं लिखा होता तो रिया इज अ हार्ड वर्किंग गर्ल, तो वहां पर ए फिर एट्रीब्यूटिव हो जाता। तो यहाँ पे इस हार्ड वर्किंग के साथ कोई नाउन तो नहीं आया है, तो अब ये हार्ड वर्किंग किसको क्वालिफाई कर रहा है, रिया को। तो अब इस हार्ड वर्किंग का यूज नाउन के बाद में किया गया है ना। जब एडजेक्टिव का यूज नाउन के बाद में किया जाता है उसे कहा जाता है प्रेडिकेटिव, जब एडजेक्टिव का यूज नाउन के पहले किया जाता है उसे कहा जाता है एट्रीब्यूटिव। तो यहाँ पे इसका यूज किया गया है प्रेडिकेटिव, यहाँ पे इसका यूज किया गया है एट्रीब्यूटिव। आई होप जो चीजें आपको समझाई जा रही है वो समझ। तो एडजेक्टिव क्या होता है, इसका यूज कैसे किया जाता है, दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की बात करते हैं। एडजेक्टिव होते कितने प्रकार के हैं, आइए देखते हैं। देखिए, देयर आर 7 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। कितने होते हैं, एडजेक्टिव बेसिकली 7 प्रकार के होते हैं। मैं लिख दे रहा हूं, देयर आर 7 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। देयर आर 7 काइंड्स ऑफ, क्या लिखा हुआ है, देयर आर 7 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव 7 प्रकार के होते हैं। हम वन बाय वन देख लेते हैं। पहला क्या होता है, पहला है प्रॉपर एडजेक्टिव, राइट। दूसरा क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तीसरा क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। चौथा क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ऑलराइट। पांचवा क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, राइट। नंबर 6, नंबर 6 क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, राइट। नंबर 7 क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ऑलराइट। कितने हो गए, देयर आर 7 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव 7 प्रकार के हो गए। पहला क्या हुआ, प्रॉपर एडजेक्टिव, फिर क्या हुआ, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, फिर क्या हुआ, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, फिर क्या हुआ, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, फिर क्या है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, फिर क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, फिर क्या है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, राइट। तो देयर आर 7 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव 7 प्रकार के होते हैं। इनको डिटेल में यहाँ वन बाय वन लिख दिया है। आइए शुरुआत करते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव से। आइए पहले आपको ओरली समझा देते हैं, बाद में इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल भी लिखवा देंगे। देखिए, प्रॉपर एडजेक्टिव वे होते हैं जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं। ओके,
proper adjectives are those that are derived from proper noun. Okay, वे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से डिराइव किए जाते हैं, जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं, उन्हें प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है. आइए इसकी पहले परिभाषा लिखते हैं, फिर एग्जाम्पल लिखते हैं. आई होप सारी चीजें आपको समझ में जरूर आएगी. ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं इसकी डेफिनेशन से. प्रॉपर एडजेक्टिव. ओके, इसकी परिभाषा क्या है? द एडजेक्टिव adjective that is derived, that is derived from proper noun is called proper adjective. ओके, क्या लिखा है? तो वे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से डिराइव किए जाते हैं, उन्हें प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है. एग्जांपल से देख लें. जैसे यहां हम लिख देते हैं प्रॉपर नाउन, और यहां क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव. यहाँ क्या है? प्रॉपर नाउन है. यहाँ क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव. इसे क्या है? इंडिया. इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन. अब इंडियन क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव है. राइट. चाइना, ये क्या है? प्रॉपर नाउन. चाइनीज क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव है. राइट. बंगाल, ये क्या है? प्रॉपर नाउन. बंगाली, ये क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव. बिहार, ये क्या है? प्रॉपर नाउन. बिहारी, ये क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव है. तो आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी. जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से डिराइव किए जाते हैं, जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनते हैं, उन्हें प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है. बातें आपको समझ में आ रही होंगी. ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही है. प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा. और हाँ, आपको ये ध्यान देना हो, प्रॉपर चाहे एडजेक्टिव हो चाहे प्रॉपर नाउन, दोनों कैपिटल लेटर से लिखे जाएंगे. उन्हें स्मॉल लेटर से आप नहीं लिख सकते. आप इंडियन को ऐसे नहीं लिख पाएंगे. आप ये कहेंगे ही इज इंडियन. अगर ये कहना हो ही इज इंडियन, इसे गलत माना जाएगा. आपको लिखना होगा ही इज इंडियन. बिकॉज इंडियन क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव है. बना कहां से है? इंडिया नाम के प्रॉपर नाउन से बना है. जब प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल से लिखा जाएगा, द सेम वे प्रॉपर एडजेक्टिव का भी पहला लेटर कैपिटल से ही लिखा जाएगा. तो आपका ए सही है और वो क्या है? आपका गलत. बातें समझ में आ रही होंगी. ओके, आई होप प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है समझ में आया. आइए मूव करते हैं हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की तरफ. कहाँ चलेंगे? हम चलेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की तरफ. क्या होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी? आइए इसको देख लेते हैं इसके एग्जांपल के साथ. दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. द एडजेक्टिव
that describes the adjective that describes the color, shape, size, quality of a noun, is called adjective of quality. Adjective of quality. क्या लिखा है? The adjective that describes the color, shape, size, quality of a noun is called adjective of quality. ऐसे एडजेक्टिव जो किसी भी नाउन के शेप, साइज, कलर, गुण, दोष को बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहा जाता है. जैसे कहें he is या रौनक is good at English. यहाँ पे गुड क्या है? पेन के रौनक की क्वालिटी बता रहा है ना. तो रिया is bad at dancing. रिया is bad at dancing. अब यहाँ पे क्या है? ये जो बैड शब्द है ये भी एडजेक्टिव है जो इसकी क्वालिटी बता रहा है. I mean, जो एडजेक्टिव होता है आपके गुण और आपके दोष दोनों को बताता है. तो आई होप एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होती है ये समझ में आपको आ रहा होगा. अभी और समझना है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं आइए समझ लेते हैं. देखो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है एक कलर को भी बताता है, इस शेप को भी बताता है, इस साइज को भी बताता है, ए क्या करता है? ए नेशनलिटी को भी बताता है. तो आइए हम बाय द वे एक ही सेंटेंस में चारों पांचों एडजेक्टिव एक साथ आ जाए तो उनको उनके सीक्वेंस को लेकर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. पहले क्या लिखोगे आप? पहले ओपिनियन आएगा, फिर शेप आएगा या साइज आएगा. बाय द वे 4-5 एडजेक्टिव एक ही नाउन के लिए आ गए तो उस नाउन को उस एडजेक्टिव को रखने का सीक्वेंस क्या होगा? आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं. तो ये देख लेते हैं इनके सीक्वेंस को. इसमें निमोनिक्स है. निमोनिक्स के बिहाव पे हम याद करेंगे तो चीजें हमें आराम से याद हो जाएंगी. आइए देखिए जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है अगर इन्हें सेंटेंस में यूज करने का तरीका क्या है तो एक निमोनिक्स के बिहाव पे हम चीजों को आसानी से याद करेंगे. इसका तरीका है ओसैस फॉर्म. क्या है? इससे एक निमोनिक है ओसैस फॉर्म. आइए हम इसको सब समझाएंगे. आप केसेस बना के रखिए बस. ओसैस ओ एस ए एस सी ओ एम पी. इसे कहा जाता है ओसैस फॉर्म. अब ये ओसैस फॉर्म क्या है? इसका सेंटेंस में यूज क्या है? हमें कैसे इसको समझना है आइए देख लेते हैं. ओ का मतलब क्या है? एस का मतलब क्या है? ए का मतलब क्या है? सारी चीजें आपको समझाई जाएंगी. ओ का मतलब होता है ओपिनियन. क्या होता है? ओ का मतलब होता है ओपिनियन. एस का मतलब होता है साइज. ए का मतलब होता है एज. और एक बार एस और आया है इसका मतलब होता है सेम. इसका मतलब होता है कलर. इसका मतलब होता है ओरिजिन. इसका मतलब होता है मटेरियल. और इसका मतलब होता है पर्पस. इसका सीक्वेंस है. इसी ऑर्डर में हम चीजों को इस्तेमाल करते हैं. ओपिनियन क्या है? सी इज स्मार्ट. ओके ही इज हैंडसम. अब देखिए सी इज स्मार्ट आपके लिए वो स्मार्ट है किसी और के लिए वो बेकार भी तो हो सकता है ना. जो शख्स आपके लिए सुंदर है शायद उस सामने वाले के सुंदर ना हो. तो गुड है, बैड है, ब्यूटीफुल है, हैंडसम है. ये ओपिनियन में आए. किस में आएंगे? ये ओपिनियन में आएंगे. ओके आइए लिख देते हैं. अगर हम कहें हैंडसम, ब्यूटीफुल,
किसमें आ जाएगा, ए आ जाएगा ओपिनियन में। अब साइज की बात करें, बिग और स्मॉल, किसमें आ जाएगा, ए आ जाएगा साइज में। बिग है, स्मॉल है, ए आ जाएगा साइज में। फिर क्या है, एज, राइट, ओल्ड है, यंग है, ओल्ड है, यंग है, एक इसमें आ जाएगा, ए आ जाएगा एज में। अब शेप मींस रेक्टेंगुलर है कि सर्कल है, राइट, एक इसमें ए आ जाएगा आपके शेप में, रेक्टेंगल है या सर्कल है या सर्कुलर है, एक इसमें आ जाएगा, ए आ जाएगा शेप या साइज में। फिर क्या है, कलर है, ब्लैक है, व्हाइट है, किसमें आ जाएगा, ए आ जाएगा कलर में। बातें समझ में आ रही है। फिर क्या है, ओरिजिन, इसे कहां से है, इंडिया से है कि चाइना से है कि नेपाल से है, इंडियन, चाइनीज, किसमें है आपके ओरिजिन में आएगा। फिर क्या है, मटेरियल, बना कैसे है भाई, गोल्डन है या सिल्वर है, ये आपका किसमें आ जाए, ए आ जाएगा मटेरियल में। अब पर्पस किसके लिए है, पढ़ाई के लिए है कि लिखाई के लिए है कि सोने के लिए है, ये क्या है आपका पर्पस। रीडिंग, राइट, बातें समझ में, इसका सीक्वेंस है, इसी ऑर्डर में यूज किया जाता है। अगर एक ही सेंटेंस में ओपिनियन भी है, साइज भी है, एज भी है, शेप है, तो जो ऑर्डर में लिखा है इसी को यूज करोगे। आइए एक दो सेंटेंस हम लेते हैं जो एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, और हाँ, इसका ऑर्डर आप आराम से याद करिएगा, इसी ऑर्डर में यूज किए जाएंगे। ओ का मतलब एक बार और देख लेते हैं। ओ का मतलब होता है ओपिनियन, एस का मतलब होता है साइज, ए का मतलब होता है एज, एस का मतलब होता है शेप, सी का मतलब होता है कलर, ओ का मतलब होता है क्या है, ओरिजिन, एम का मतलब होता है मटेरियल, और पी का मतलब होता है पर्पस। दो बार वो है, एक बार ओपिनियन पहले आएगा और ओरिजिन बाद में आएगा। दो बार एस है, साइज पहले आएगा और शेप बाद में आएगा। ये सब चीजें आप याद रखिएगा। आइए एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे I saw a tall handsome, I saw a tall handsome young Chinese मैन। अब देखिए, अगर ये सेंटेंस आपके एग्जाम में आ जाए, सेंटेंस आप पढ़ने से इसमें क्या एरर है आप नहीं निकाल पाओगे भाई। लीजिएगा, सेंटेंस पढ़ने से इसमें एरर क्या है आप नहीं समझ पाओगे जब तक आपको इसका यूज नहीं पता होगा। अगर इसे ए पार्ट है, ए बी पार्ट है, और ये क्या है, सी पार्ट है, आखिर क्या हो जाएगा, नो एरर। तो जब तक आपने इस एडजेक्टिव के सीक्वेंस को नहीं पढ़ा है तो सही क्या होगा आप नहीं निकाल पाएंगे, कि आप जब पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल सही दिखाई देगा। मैंने एक लंबे यंग सुंदर से चाइनीज आदमी को देखा, तो इसका क्या है, सब कुछ सही है, जो एडजेक्टिव है इसका सीक्वेंस खराब, इसका सीक्वेंस में गलती है भाई। सबसे पहले क्या आएगा, ओपिनियन, तो क्या है ओपिनियन में, हैंडसम है ना, तो हैंडसम पहले आ जाएगा। बी पार्ट में दिक्कत है, एरर कहां पे है, एरर आपके बी पार्ट में है। अब इसको सही कैसे किया जाएगा आइए देख लेते हैं। राइट, जैसे इसका ए हो जाएगा, आई सा ए हैंडसम, आई सा ए हैंडसम। उसके बाद क्या आएगा भाई, ओपिनियन, ओके, और साइज आ जाएगा। टॉल क्या है, साइज में आएगा, टॉल है, स्मॉल है, क्या है, साइज में आए। आई सा ए हैंडसम टॉल, हैंडसम टॉल। उसको क्या आ जाएगा, यंग, यंग इसमें आएगा, यंग आएगा आपके एज में। आई सा ए हैंडसम टॉल यंग चाइनीज मैन,
अब सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं हैंडसम क्या है। हैंडसम आपका ओपिनियन में आएगा। टॉल किस में आएगा? आपके साइज में आएगा। यंग किस में आएगा? आपके एज में आएगा। और एक किस में आएगा? ए आपके आ जाएगा चाइनीज। ओके, ए आपके ओरिजिन में आएगा। अब जाके सीक्वेंस सही हुआ। पहले ओपिनियन आएगा, फिर साइज आएगा, फिर एज आएगा, फिर क्या आ जाएगा? ओरिजिन आ जाएगा। तो ये सेंटेंस आपका सही है और ये सेंटेंस क्या है आपका? गलत। तो जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं उनका यूज ऐसे ही किया जाता है। राइट, आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ओके, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को देख लेते हैं। राइट, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, अब देखिए ऐसे एडजेक्टिव जो किसी भी नाउन की मात्रा को बताएं। ओके, द एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इन हिंदी। वे एडजेक्टिव जो किसी भी नाउन की मात्रा को बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहा जाता है। आइए हम देख लेते हैं एग्जांपल। ऐसा लिखते हैं, द एडजेक्टिव दैट describe the adjective that describes बेटा क्वांटिटी लिखा है, क्वालिटी मत समझ लीजिएगा, दोनों अंतर होता है। द एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन of a noun is called adjective of quantity. Right? The adjective that describes the quantity of a noun is called adjective of quantity. ऐसे एडजेक्टिव जो किसी भी नाउन की मात्रा को बताएं उन्हें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहा जाता है। जैसे सम है, एनी है, मच है, मोर है, a lot of है। राइट, सम है, एनी है, मच है, मोर है, a lot of है, ऑल है। ये सब क्या है? इस सब आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के एग्जांपल है। जैसे मैं कह सकता हूं आई हैव, यहां पे लिख लो लिटिल है। राइट, आई हैव सम वाटर इन माय बॉटल। आई हैव सम वाटर इन माय बॉटल। ओके, यहाँ पे सम क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। राइट, देयर आर या देयर इज little hope of his getting success. Getting success. There is little hope of his getting success. उसके सफल होने के बहुत कम चांसेस हैं। यहाँ बताओ क्या है लिटिल? ए भी आपके एडजेक्टिव ऑफ किस में आएगा? क्वांटिटी में ही आएगा। आई होप चीजें आपको बखूबी समझ में आ रही होंगी। So these are the examples of adjective of quantity and these are adjective of quantity. Okay, okay, clear हुआ इतना? तो adjective of quantity क्या होता है? आई चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम बढ़ चलते हैं adjective of number की तरफ। adjective of number क्या होता है? adjective of number, राइट? इसी परिभाषा पर आइए इसको हिंदी में समझाते हैं।
वे एडजेक्टिव जो किसी भी नाउन की संख्या को बताएं, ओके, वे एडजेक्टिव जो किसी भी नाउन की संख्या को बताएं उन्हें एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहा जाता है। आइए इसकी परिभाषा को हम लिख लेते हैं और समझ लेते हैं। The adjective that describes the number of a noun is called adjective of number, right? The adjective that describes the number of a noun is called adjective of number. वे adjective जो किसी भी noun के number को बताते हैं उन्हें adjective of number कहा जाता है। अब देखिए आपको आगे हम समझाएंगे। अब वो ए होते हैं, they are of two types. ए होते हैं दो प्रकार के, they are of two types. ए कितने प्रकार के होते हैं? ए होते हैं दो प्रकार के। पहला क्या होता है? पहला होता है डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, राइट। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। बातें समझ में आ रही हैं? एक होता है डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एक होता है इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आइए समझ लेते हैं कि डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है और इंडेफिनिट नंबर क्या होता है। देखो, तो वे नाउन, ओके, वे एडजेक्टिव जो किसी भी नाउन के सही क्या है, सही नंबर को बताएं, एग्जैक्ट नंबर को बताएं, उन्हें कहा जाता है डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। वे नाउन जो क्या है, वे एडजेक्टिव जो किसी भी नाउन के डेफिनिट नंबर को ना बताएं, उनकी इंडेफिनिट नंबर को बताएं, उन्हें कहा जाता है इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तुम कहें I have 10 books, I have 50 rupees, I have 2 friends, तो 10, 50, 2 ये सब क्या है? एक डेफिनिट अमाउंट को बता रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अगर मैं कहूं I have some money, okay, I have some books, I have some friends, I have some copies, तो यहाँ पे सम क्या है आपके बेटा? ए डेफिनिट एडजेक्टिव क्या है? एक डेफिनिट अमाउंट को नहीं बता रहा है, ए बता रहा है इनडेफिनिट अमाउंट को। आइए लिख के समझाते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ओके, जैसे 1, 2, 3, 4, 8 किस्म के हैं। I have 4 friends, she has 10 books। देखो यहाँ पे जो 4 है और जो 10 है, एक कहीं ना कहीं डेफिनेट नंबर को बता रहे हैं ना, ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये दूसरा हम बात कर लेते हैं, इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर किसे कहा जाता है?
अपने इनडेफिनिट एडिटिव ऑफ नंबर। अब देखिए क्या होते हैं, जैसे सम, एनी, मेनी, ऑल, राइट, फ्यू, ये क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे इनडेफिनिट एडिटिव ऑफ नंबर। एग्जांपल देखें, जैसे हम कहें आई हैव सम फ्रेंड्स, आई हैव सम फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ दोस्त हैं। अब कितने दोस्त हैं, ए नंबर क्लियर नहीं। अब देखो यहाँ पे सम क्या है, ए हो जाएगा इंडेफिनिट। ओके, आई हैव या दे हैव, दे हैव मेनी बुक्स, यहाँ मेनी क्या है, उसके पास कई सारी किताबें हैं। दे हैव मेनी बुक्स, अब यहाँ पे किताबें तो कई सारी हैं, नंबर में कितना है एक क्लियर नहीं है। तो मेनी क्या हो जाएगा, मेनी यहाँ हो जाएगा इंडेफिनिट एडिटिव ऑफ नंबर। और हाँ, आपको ये याद रखना होता है, जब हम क्वांटिटी का यूज करेंगे तो उसके साथ नाउन क्या आएगा, अनकाउंटेबल आ जाएगा। जब हम नंबर का यूज करेंगे तो उनके साथ नाउन क्या आ जाएगा, काउंटेबल आ जाएगा। हाँ, आपको ये सोच के अचरज लग रहा होगा कि सर जब क्वांटिटी पढ़ा रहे थे फिर भी सम आया था, एनी आया था, ऑल आया था, जब आप नंबर पढ़ा रहे हो फिर भी यहाँ पे सम आ रहा है, एनी आ रहा है, ऑल आ रहा है। तो ये आइए आपको दिखा देते हैं। सम का यूज, एनी का यूज, ऑल का यूज जब आप क्या है, जब आप किसी अनकाउंटेबल नाउन के साथ करोगे तो यहाँ पे ए सारे हो जाएंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। लेकिन जब आप इनका यूज किसी भी काउंटेबल नाउन के साथ करोगे तो ये हो जाएंगे इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आइए आपको लिख के समझाते हैं तो ज्यादा हम आपको समझा पाएंगे। जैसे जैसे अगर मैं कहूं देयर इज सम वाटर देयर इज सम वाटर इन हिज बॉटल, उसके बॉटल में थोड़ा पानी है। अब यहाँ पे देखिए जो सम का यूज किया गया है, उसका यूज किया गया है इस वाटर अनकाउंटेबल नाउन के लिए ना। यहाँ सम क्या हो जाएगा, सम यहाँ हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, बिकॉज यहाँ पे जो वाटर क्या है अनकाउंटेबल नाउन। अगर मैं कहूं देयर आर देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब देखिए यहाँ पे सम का यूज कहाँ किया गया है, सम का यूज किया गया है स्टूडेंट्स के साथ। यहाँ पे सम क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। आई होप अब आपको चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रही होंगी। इतना क्लियर है। और हाँ, अभी भी पिक्चर खत्म नहीं हुई है, अभी भी हमें एडजेक्टिव ऑफ नंबर को और पढ़ना है क्योंकि ये थोड़ा बड़ा होता है। अब देखिए जो डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है, ऐसे 1 2 3 4 5, इन्हें भी दो पार्ट में बांट दिया जाता है। आइए हम लिख के समझाते हैं। डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, देखिए जो डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है इन्हें भी दो पार्ट में बांट दिया जाता है। पहला क्या होता है, पहला होता है ऑर्डिनल्स, या पहला होता है कॉर्डिनल्स।
दूसरा होता है ऑर्डिनल। पहला क्या होता है कॉर्डिनल्स, फिर होता है ऑर्डिनल्स। अब कॉर्डिनल्स क्या होते हैं, ऑर्डिनल्स क्या होते हैं, आइए समझाते हैं लिख करके। देखिए जो सिंपली नंबर को बताएं, से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये सिंपली आपके नंबर को बता रहे हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कॉर्डिनल्स। लेकिन जो नंबर को ना बताएं, आपके पोजीशन को बताएं, आपके रैंक को बताएं, आपके ऑर्डर को बताएं, उन्हें कहा जाता है ऑर्डिनल्स। जैसे एग्जांपल देखिए, हम कहें सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्या है, ए आ जाएगा आपके ऑर्डिनल्स में। ए ऑर्डर को बताते हैं, ए रैंक को बताते हैं, ए क्या करते हैं, ए बताते हैं पोजीशन को। लेकिन 1 2 3 4 5 ए हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर में, ए हो जाएगा कॉर्डिनल्स में, एक केवल एक संख्या बताते हैं। ओके, आइए एग्जांपल देखते हैं। अगर देखो हमें ये समझना है, अगर एक ही सेंटेंस में आपके ऑर्डिनल्स भी आ जाते हैं और आपके कॉर्डिनल्स भी आ जाते हैं, तो उन्हें उनका सीक्वेंस कैसे होगा। तो उस सिचुएशन में आप पहले लिखोगे ऑर्डिनल्स और उसके बाद लिखोगे कॉर्डिनल्स। ओके, आइए, और हाँ उससे पहले आर्टिकल द का यूज करोगे। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। द फर्स्ट 4 chapters of this book are very interesting. अब सेंटेंस हमारा क्या है, सही। अब क्योंकि हमने क्या किया, हमने ऑर्डिनल्स को पहले किया और कॉर्डिनल्स क्या किया, बाद में किया, और उससे पहले क्या कर दिया, आर्टिकल द का यूज कर दिया। अब सेंटेंस में कोई एरर नहीं। अगर इसको ऐसे लिखा जाए तो क्या सेंटेंस सही रहेगा, द फोर फर्स्ट chapters of this book are very interesting. अब सेंटेंस हमारा क्या है, अब गलत हो जाएगा भाई। वजह क्या है, इसका सीक्वेंस सही नहीं। हमने क्या किया कि अगर ऑर्डिनल्स भी हो और कोऑर्डिनल्स भी हो तो सबसे पहले क्या यूज करेंगे, सबसे पहले आप यूज करेंगे किसका, आप यूज करेंगे ऑर्डिनल्स का, उसके बाद यूज करेंगे आप कोऑर्डिनल्स का, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आर्टिकल द का यूज करेंगे आप। सेंटेंस में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, एक सेंटेंस आपका सही है और एक सेंटेंस क्या है आपका गलत है। ए आपका सही है और क्या है, ए आपका गलत है। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर से। तो आई होप एडजेक्टिव ऑफ नंबर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। ओके, तो हमारा क्या हुआ, प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्या हो, क्वालिटी हो गई, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्या हो गया, नंबर हो गया। आगे हम चलते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव पे। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव देखिए, द एडजेक्टिव the adjective that is used
used to ask questions. The adjective that is used to ask questions is called interrogative adjective. एग्जाम्पल जैसे whose, what और which. ओके क्या हुआ? whose, what और which ये क्या हो जाएंगे? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. साफ साफ लिखा हुआ है डेफिनेशन कि ऐसे एडजेक्टिव जिसका यूज सेंटेंस में प्रश्न पूछने के लिए किए जाते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है. आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी. ओके एक के कितने होते हैं? दे आर 3 इन नंबर. हु होता है, ओके सॉरी हुज होता है, व्हाट होता है और व्हिच होता है. और ध्यान दीजिए कुछ बच्चे सरप्राइज कर रहे होंगे कि हु क्यों नहीं होता. तो आपको लिखवाया गया था हुम होता है. हु, whom, what और which इनका यूज इंट्रोगेटिव नाउन के रूप में आता है. देखिए वहां पे प्रोनाउन में भी what आया है और which आया है और यहाँ पे एडजेक्टिव में भी which आया है और what आया है. ये समझा देते कब ये प्रोनाउन होंगे और कब ये आपके एडजेक्टिव हो जाएंगे. जैसे एग्जांपल देखिए, what do you like most in breakfast? What do you like most in breakfast? एक और देखते हैं. What breakfast अब देखिए हमारे पास दो सेंटेंस है. पहले में क्या है? व्हाट डू यू लाइक मोस्ट इन ब्रेकफास्ट. आपको नाश्ते में सबसे ज्यादा क्या पसंद है. अब यहाँ पे देखिए व्हाट का यूज अकेला हुआ है. व्हाट के साथ हम किसी भी नाउन का यूज नहीं किए हैं. तो व्हाट क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे देखिए व्हाट का यूज ब्रेकफास्ट नाउन के साथ किया गया है. तो यहाँ पे व्हाट क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा. तो ऐसे हम इनको सेग्रीगेट कर सकते हैं कहां पर हमारा एडजेक्टिव है और कहां पर हमारा प्रोनाउन है. जब वर्ड का यूज अकेला हो, नाउन के साथ ना हो, तो ओ इंट्रोगेटिव क्या हो जाएंगे? प्रोनाउन हो जाएंगे. जब वर्ड का यूज किसी नाउन के साथ हो तो ओ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे. एक एग्जांपल हम व्हिच का देख लेते हैं. जैसे हम कहें which is your book. which is your book. अब यहाँ पे देखिए which के साथ किसी भी नाउन का यूज नहीं किया गया है ना. यहाँ which के साथ किसी भी नाउन का यूज नहीं किया गया है. तो यहाँ which क्या हो जाएगा? यहाँ पे which हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. यहाँ पे which हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. लेकिन अगर मैं कहूं which book is yours, which book is yours क्या लिखा हुआ है? which book is yours. अब यहाँ पे देखिए अब which के साथ आपका बुक नाम का नाउन भी तो आ गया है ना. यहाँ पे क्या है? which आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. बातें समझ में आपको आ रही होंगी. इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है आपको समझ में आया. दे एक हुज का देख लीजिए. इसमें कहें हुज बुक इज लाइंग देयर. व्हिच हो गया, व्हाट हो गया. एक आप एग्जांपल हुज का ले लीजिए. हम कह सकते हैं हुज बुक
lying there. whose book is lying there, यहाँ पे whose क्या है, whose आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। बातें आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रही होगी, राइट। तो यहाँ पे क्या है, whose, what और which ए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं कि what और which ये आपका क्या है, सिंपल। जब अब what और which के बारे में एक बार फिर समझा देते हैं। जब what और which का यूज अकेला यूज किया जाता है तो वहां पे ए हो जाएंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, लेकिन जब what और which किसी नाउन के साथ आएंगे तो ए हो जाएंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ओके, आइए अब मूव करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरफ। सॉरी, पहले हम डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ेंगे, फिर हम डिमॉन्स्ट्रेटिव पढ़ लेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है ये देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ओके, सिंपली द एडजेक्टिव that shows distribution, that shows distribution is called distributive adjective, right? They are 4 in number. They are 4 in number. ओके, क्या कह रहा है, वे एडजेक्टिव जो डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। ये कितने होते हैं, ये 4 होते हैं। वो 4 कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। पहला है आइदर, फिर क्या है नाइदर, फिर क्या है एज, और फिर क्या है एवरी। आइदर है, नाइदर है, ईच है और एवरी है। इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव क्या करते हैं, इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। और एवरी को छोड़ दो, एवरी को छोड़ दीजिए, बाकी तीनों क्या होते हैं, ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है। आइए एग्जांपल से समझाते हैं कहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा और कहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। इसे कहें आइदर ऑफ these 2 boys can do this work। इसका मतलब क्या है, आइदर ऑफ दिस 2 बॉयज कैन डू दिस वर्क। इन दो में से कोई भी एक लड़का इस काम को कर सकता है। आपको समझाया गया था आइदर और नाइदर का यूज केवल 2 के लिए किया जाता है। आइदर का मतलब होता है 2 में से कोई एक, नाइदर का मतलब होता है 2 में से कोई नहीं। इसका मतलब क्या है, इन 2 लड़कों में से कोई एक इस काम को बड़े आराम से कर सकता है। इसी सेंटेंस को हम लिख सकते हैं आइदर बॉय, आइदर बॉय कैन डू दिस वर्क। अब यहां पे आइदर क्या है, आइदर यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, और यहां पे आइदर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ऐसा क्यों हो रहा है आपको समझा दिया गया है।
यहाँ पे आइदर का यूज अकेले किया गया है इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यहाँ पे आइदर का यूज नाउन के साथ किया गया है इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एक एग्जांपल हम ईच का देख लेते हैं। ओके, एवरी, इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं पहले। अब हम ईच का देख लेते हैं। जैसे ईच के बारे में समझते हैं, हम कहें ईच ऑफ द बॉयज इन दिस क्लास, ईच ऑफ द बॉयज in this class, each of the boys in this class has his notebooks. Okay, इस क्लास के प्रत्येक बच्चों के पास अपनी अपनी नोटबुक्स हैं। ये सेंटेंस यहाँ पे सही है। और यहाँ पे ईच का यूज कैसे किया गया है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है यहाँ पर। ओके, इसी सेंटेंस को हम लिख सकते हैं ईच बॉय इन दिस क्लास, ईच बॉय इन दिस क्लास हैज हिज ओन बुक, हैज हिज ओन नोटबुक्स, या हैज हिज नोटबुक्स। अब यहां पे क्या है? यहां पे ईच हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। बातें समझ में आ रही है? ए नाउन के साथ आया है भाई और उसका यूज सोलो हुआ है। बातें समझ में आई। अब एवरी के बारे में सीख लेते हैं। एवरी क्या होता है? आपको कल भी बताए थे, एवरी केवल एडजेक्टिव होता है, एवरी आपका प्रोनाउन नहीं होता। जैसे आइए सेंटेंस में बना के देख लेते हैं। Every citizen of this country every citizen of this country should abide by the rules of the road. Okay, every citizen of this country should abide by the rules of the road. इस देश के हर नागरिक को यातायात के नियम का पालन करना चाहिए। यहाँ पे एवरी क्या है? देखिए नाउन के साथ आया है। एवरी क्या है? एडजेक्टिव है। इस सेंटेंस को ऐसे नहीं लिखा जा सकता भाई। अगर मैं कहूं एवरी ऑफ the citizen, every of the citizen should abide by the rules of the road। ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। गलत होने की वजह क्या है? यहां एवरी प्रोनाउन है और एवरी आपका प्रोनाउन नहीं होता भाई। एवरी केवल एडजेक्टिव होता है, इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ प्रोनाउन। बातें समझ में आ रही हैं? लगे हाथ। अब क्या करते हैं? हम देख लेते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को भी। ओके, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ा करके आपके एडजेक्टिव के फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। कल इसके हम यूजेस पे चलेंगे। ठीक है, आइए देख लेते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। demonstrative adjective। ओके, वही परिभाषा है द एडजेक्टिव दैट इज used
टू डिमॉन्स्ट्रेट, someone or something is called demonstrative adjective। बातें समझ में आ रही हुई आपको? The adjective that is used to demonstrate someone or something is called demonstrative adjective। demonstrate का मतलब होता है इंडिकेट करना, इशारा करना या निर्देश देना। जो एडजेक्टिव का यूज किसी भी व्यक्ति या वस्तु को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है उन्हें डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। दे आर आल्सो 4 इन नंबर। ये भी कितने होते हैं? 4। दिस, दैट, दीज, और कितने हो गए? दोज। अब कितने हो गए? 4 हो गए ना। प्रोनाउन में समझाया था दिस और दैट का यूज किया जाता है सिंगुलर के लिए, दीज और दोज का यूज किया जाता है प्लूरल के लिए। पास वाले वस्तु के लिए दिस या दीज का यूज किया जाता है, दूर वाले वस्तु के लिए दैट या दोज का यूज किया जाता है। ये प्रोनाउन भी होते हैं, ये एडजेक्टिव भी होते हैं। तो किस सिनेरियो में प्रोनाउन होंगे, किस सिनेरियो में ये एडजेक्टिव होंगे, आइए एग्जांपल से हम समझा देते हैं। जैसे दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। यहां पे देखिए दिस क्या है? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। यहां दिस क्या हो जाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। यहां क्या हो जाएगा? यहां पे ए हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बातें आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। अगर इसी सेंटेंस को हम लिख सकते हैं दिस पेन इज माइन। अब देखिए यहां पे दिस का यूज इस पेन के साथ किया गया है ना, तो यहां पे दिस क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे हम कहें दोज आर योर बुक्स, दोज आर योर बुक्स। यहां पे दोस्त क्या हो जाएगा भाई? ए सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है। यहां दोस्त क्या हो जाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं उसी सेंटेंस को दोज बुक्स आर योर्स, अब यहां पे देखिए दोस्त क्या हो जाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। आई होप सारी चीजें आपको बखूबी समझ में आ रही होंगी। ओके, तो आज हमने क्या किया? एडजेक्टिव के सारे फंडामेंटल्स डिस्कस किया। अब कल हम इसके एडवांस यूजेस में चलेंगे और आपको ये बताएंगे कैसे एग्जामिन के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप आपने क्लास को जरूर एंजॉय किया होगा। वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। ओके, और जो चीजें आपको नहीं समझ में आए आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। ओके, और हमारे यूट्यूब चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। मीट यू अगेन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।